हेलो एवरीवन। सर्विस मैटर में एक पॉइंट और मुझे बड़ा अच्छा याद आया, तो मैं सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जो पिटिशनर है, वो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेता है और अल्टीमेटली जब फाइनल रिज़ल्ट आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तब वो चैलेंज कर देता है एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। बट इन जनरल ये परमिसिबल नहीं है। आई मीन आप पार्टिसिपेट करने के बाद फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते उस प्रोसेस को। बट कुछ केसेस में होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसकैलकुलेशन ऑफ सीट्स अगर है, तो वहाँ पे आपके सीट्स जो है, अगर आप नेक्स्ट अवेलेबल कैंडिडेट हो और एक सीट मिसकैलकुलेट किया गया है, तो उस केस में आपका फंडामेंटल राइट है टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। राइट टू अपॉइंटमेंट किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 में। तो उसको आप प्ली कर सकते हो। आपका कंटेंशन ये रहेगा कि हमारे एक सीट के आने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि उस पे सामने वाले जो रिस्पोंडेंट होंगे, स्टेट हो या कमीशन हो, उनका ये डिफेंस आएगा कि ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए चैलेंज किए हैं। इट मीन्स उनका कहना होता है कि ही हैज ऑलरेडी वेव्ड हिज राइट। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि जो फंडामेंटल राइट है इट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से 1959 में बशेश्वर नाथ के केस में, बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी ऑफ 1959। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं बन रहा है तो इट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ। आप चाहे पार्टिसिपेट कर चुके हो बट वो वेव ऑफ नहीं होता है। वो आपका फंडामेंटल राइट एज इट इज आपके साथ है और उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, कोर्ट आपकी फेवर में ऑर्डर करेगा।